मदन नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा सर पर लकड़ियों का बोझ उठाए लगातार चला आ रहा था। अरे बाप रे, चलते चलते हालत खराब हो गई है। न जाने हम गरीबों के नसीब में कब तक यूं ही गरीबी में जीना लिखा हुआ है। सोचा था कभी तो मरने से पहले कुछ सुख देखूंगा, लेकिन लगता है मेरा ये सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। ये सब सोचते सोचते कुछ देर बाद वो थका हारा घर पहुंच जाता है, जहां उसका इकलौता बेटा दिनेश उसका इंतजार कर रहा था। बाबा अब आ रहे हैं, कब से काम पर निकले हुए, अब आ रहे हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब अकेली हड्डियां कितना ही काम कर लेंगी बेटा। इसलिए तो कहता हूँ बाबा, मुझे भी अपने साथ काम पर ले चला कीजिए, दोनों साथ में बैठकर काम कर लेंगे। अरे मेरे रहते हुए तू क्यों काम करेगा? मैंने कहा तो मैं सब संभाल लूंगा। बाबा मैंने एक बार कह दिया ना, हम दोनों अकेले काम पर नहीं जाएंगे, बल्कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो आपकी भी मदद हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं खाना खाने के बाद लकड़ियाँ बेचने बाजार जाऊंगा, तब तू भी साथ। लकड़ियाँ काटने लगा और उसके साथ आकर लकड़ियाँ बेचने भी लगा। फिर कुछ दिन बाद, आज हमें ज्यादा लकड़ियाँ काटनी होगी बेटा, घर में जलाने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ हाँ परेशान न हो बाबा, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अब दोनों मिलकर लकड़ियाँ काटने लगते हैं कि तभी शाम के वक्त उन्हें किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती। वो उस आवाज की ओर जाकर देखते हैं तो एक तांत्रिक एक खरगोश की बलि दे रहा होता है। आज बड़े वक्त बाद ये मौका मिला है, इस दिन का कब से इंतजार था मुझे। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इस मासूम की बलि क्यों दे रहे हो? ए लड़के कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, इस मासूम की बलि नहीं लेने दूंगा। अच्छा तू रोकेगा मुझे? देख लड़के, ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। उन दोनों में काफी देर तक बहस होती है और इन सब में मुहूर्त का वक्त निकल जाता है। मूर्ख, तूने मेरे कितने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में तांत्रिक उठता है और एक मंत्रित पानी ठीक है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में लकड़ियाँ बेचने निकल पड़े। कुछ देर बाद, अरे वो भाई ये लकड़ियाँ तुम मुझे दे दो, इनके बदले में तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा। 50 रुपए? हाँ ये भी सही है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे सही है बाबा? हम इतनी मेहनत से घने जंगल में जाकर इतने खतरनाक जानवरों के बीच आप बिना सोचे समझे इतनी मेहनत से लकड़ियाँ सर पर उठाकर लाते हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ 50 रुपए? नहीं नहीं, ये बहुत कम है। आप ऐसा कीजिए, हमें इन दोनों गट्ठर के 100 रुपए दे दीजिए। इस बूढ़े के साथ जो लड़का है वो तो बड़ा ही तेज है। देखो मैं तुम्हें बस 70 रुपए दे सकता हूँ, बाकी लकड़ियाँ ही तो हैं, मैं किसी और से ले लूंगा। ठीक है काका, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, इतने सस्ते में तो हम नहीं बेच सकते। अरे रुको रुको, नाराज मत हो, ये लो 100 रुपए ले जाओ। 100 रुपए देकर वो आदमी वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। ये तो कमाल हो गया बेटा, आज तक मैंने इतने पैसे नहीं कमाए एक दिन में, तुमने तो जादू कर दिया। तो क्या गलत कहा मैंने? अब आप ही बताइए, कितनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन ये लोग हमें कितने कम पैसे देते हैं, इसीलिए बोलना भी जरूरी है। अब अगले दिन से मदन के साथ दिनेश नहीं वाला होता है कि तभी मदन बीच में आ जाता है और देखते ही देखते वो चूहा बन जाता है। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। ऐसा कहकर अब वो तांत्रिक वहाँ से गायब हो जाता है। बाबा अब मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, वहाँ देखो जंगल के उस तरफ एक रोशनी जल रही है, चलो वहीं चलते हैं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। शायद तुम सही कह रहे हो। अब दिनेश अपने पिता यानी उस चूहे को लेकर उस खरगोश के साथ उस तरफ चल पड़ता है। जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आग जलाकर बैठी है। दिनेश ने उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म होगा जब तुम उसके 5 रहस्यमयी सवालों के जवाब दोगे। उसके क्या 5 सवाल है बूढ़ी अम्मा? तो सुनो, पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सुख क्या है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? और 5वां सवाल, क्यों आए हो तुम यहाँ? जादुई पेड़, मैं आपसे 5 रहस्यमय सवालों के जवाब लेने आया हूँ, ताकि मेरे बाबा उस तांत्रिक के जादू से आजाद हो सके। मेरे बाबा के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, इसलिए मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मैं अपने बाबा को चूहे से इंसान बनाकर ही रहूंगा। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम, जिन्हें जानने के लिए तुम इतने कष्ट झेल कर यहाँ आए हो? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान क्या है? तुम्हारे साहस और ईमानदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। सबसे बड़ा बलिदान वो है जब कोई अपनी खुशी और जरूरतों को दूसरों के लिए त्याग देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है, वैसे ही बलिदान का आधार निस्वार्थता है। वाह क्या बात है। अच्छा दूसरा सवाल कि सच्चा सुख क्या है?
सच्चा सुख वो नहीं जो दिखावा हो, जैसे गाड़ी, पैसा। सच्चा सुख तो आपका अपनों के साथ बिताया हुआ वो समय है जो कभी लौट कर सबसे नहीं। बड़ा सत्य क्या है? लेकिन इन सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा? इस जंगल की पूर्व दिशा की ओर एक जादुई पेड़ है, वही तुम्हें सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अपने पिता को बचाने के लिए मैं सब करूँगा। अब वो आगे की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बड़ा सा भालू मिलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं थोड़ा डरपोक हूँ, कभी कभी मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए मैं सब करूँगा। तुम बहादुर होने के साथ साथ सच्चे इंसान भी हो। फिर वो आगे बढ़ता है, जहाँ 4 रास्ते अलग अलग तरफ जा रहे। तभी उसे आवाज आती है, सिर्फ एक रास्ता तुम्हें जादुई पेड़ की तरफ ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम गलत रास्ते पर गए तो हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। सोच लो। मेरा दिल कहता है सरल रास्ता सही नहीं है, कठिन रास्ता ही मुझे सही राह पर ले जाएगा। कुछ देर बाद वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। तुम यहाँ तक आ ही गए। आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। जो सत्य से दूर भागता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। जैसे ही उसे इसके 5 सवाल के जवाब मिलते हैं, तभी एक तेज रोशनी प्रकट होती है और दिनेश के पिता फिर से मनुष्य रूप में बदल जाते हैं। बाबा, आप ठीक हो गए। मेरे बाबा ठीक हो गए। हे दिव्य वृक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय वो खरगोश भी एक चमकदार रोशनी में लिपट जाता है और उसकी जगह एक राजकुमारी प्रकट होती है। मैं फिर इंसान बन गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक राजकुमारी हैं? हाँ, मैं एक श्रापित राजकुमारी थी, इसलिए वो तांत्रिक मेरी बलि देना चाहता था, लेकिन आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ जीवन भर रहें। दिनेश इसके लिए हाँ कर देता है और महाराज भी अपनी बेटी को पाकर बड़े खुश थे। अब वो खुद उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब वो दिनेश और उसके पिता साथ ही दूसरों की मदद करके जिस सुख की अनुभूति होती है वही सच्चा सुख है। और तीसरा सवाल कि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। लालच और असंतोष इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। चौथा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत एकता और आत्मविश्वास में है। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, 5वां सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो है उसी को स्वीकार करना सीखो। खुद को पहचानना और समझना ही सबसे बड़ा सत्य है। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उनसे दूर भागने की जगह उन पर काम